नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बेटा 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन ओवर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। तो सबसे पहले बेटा इसको हम ने ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेके आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसके अगेन फैक्टर बन सकते हैं 1 ओवर एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से हम स्टार्ट हुए और यहां तक पहुंच गए, ठीक है। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, तो इसको मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। सो ये आपके पास जो क्वेश्चन बनता है वो 4th कैटेगरी से बिलोंग करता है। ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। जस्ट आपको ये क्या सॉल्व करना है, एलसीएम सॉल्व करना है बेटे, और कुछ नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना है, जब आपके पास ये 4th कैटेगरी आएगी, 4th टाइप आती है, तो आप जो एलिमिनेशन मेथड की बजाय, एलिमिनेशन मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप उसको और इजी मोड पे करना चाहते हो तो आप इसमें क्या है, कंपैरिजन मेथड को फॉलो करोगे। वो कैसे होता है बेटा, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स रेज टू पावर 3 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस 1 बी एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस सी इंटू एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। अब आप क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर 3 इंटू ए, एक यहाँ से आपके पास प्लस बी, एक आपके पास यहाँ से प्लस सी। नाउ एक्स स्क्वायर ए माइनस बी प्लस डी। नाउ एक्स यहाँ से ए बी माइनस सी। अब यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 0 है, ए माइनस बी माइनस डी। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आप जब कंपेयर करोगे तो a प्लस बी प्लस सी 0, a माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू 1। जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 के इक्वल है। सो ये कंपैरिजन करने के बाद आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ए माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1। सॉल्व किया आपने।
नेक्स्ट ये वाला और ये वाला सॉल्व कर दिया आपने। ए प्लस बी एडिशन की, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू माइनस 2b, या मैं ऐसे कहूँ वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस b, वो यहाँ पे पुट किया बेटा। एक और रिप्लेस कर दिया माइनस बी से, माइनस 4b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ, b इज इक्वल टू माइनस 1/4। अगर b की वैल्यू आपके पास आ गई है तो यहाँ से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 1/4। a और b दो वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो गई। नाउ c और d को हमने इवेलुएट करना है। ये जो है आपके पास दिस और ये दिस, इन दोनों से आप c और d की वैल्यू को फाइंड कीजिए। a माइनस प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यू ऑफ a 1/4, वैल्यू ऑफ b माइनस 1/4। हाँ, 1/4 प्लस 1/4 प्लस हाफ हो गया, माइनस हाफ बन गया। नाउ a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ a 1/4, वैल्यू ऑफ b माइनस 1/4, तो c आपके पास आया 0। a b c और d चारों वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगी, आप यहां पे पुट कीजिए। वैल्यू ऑफ a 1/4, b माइनस 1/4, वैल्यू ऑफ c 0, वैल्यू ऑफ d माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप इसको यहीं पे छोड़ देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस को कंक्लूजन पे लॉगरिथम के फॉर्मूलों पे अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी आप इसको आगे फॉलो कीजिए, प्रोसीड कीजिए, नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो लोग आगे इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इन दोनों से 1/4 कॉमन लिया हमने, x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c 1/4 log of x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। सो ये बेटा फोर्थ कैटेगरी जो थी, फोर्थ टाइप था, उसका एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 21, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं। इसमें मैं आपके लिए 21 क्वेश्चन नंबर को भी सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। अब जिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इतने सारे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इट मीन्स आपको समझ आना है
कि ये एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। ये है आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ। तो आप इसको देख के मालूम पड़ता है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, ठीक है। तो इसमें पैनिक नहीं लेना बेटे। सबसे पहले आपके पास जो e रेज़ टू पावर x है उसको z से हमने z पुट किया, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड dx दैट विल बी इक्वल टू, अब इसको फिर z से रिप्लेस कर दो, dx की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ये जो i इंटीग्रल पार्ट फंक्शन है वो किस फॉर्म में चला जाएगा, dx को किससे रिप्लेस करेंगे, dz ओवर z, 1 ओवर e रेज़ टू पावर x मतलब z माइनस 1। तो आपके पास क्या बन गया, dz ओवर z इंटू z माइनस 1। सो ये आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया जो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। a ओवर z प्लस b ओवर z माइनस 1, z माइनस 1 प्लस b इंटू z, पुट z इज इक्वल टू 1, 1 पुट करने पर आपके पास a 0 हो गया, b इज इक्वल टू 1। नाउ पुट z इज इक्वल टू 0। जब आपने z को 0 पुट किया a इज इक्वल टू माइनस 1। ये यहाँ पे आप 1 ओवर z इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a माइनस 1 प्लस वैल्यू ऑफ b प्लस 1 माइनस लॉग z प्लस लॉग ऑफ z माइनस 1। ये आपके पास बना अब आप z को फिर इस रिप्लेस कीजिए, e रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर e रेज़ टू पावर x। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनता है बेटा। सो 7.5 एक्सरसाइज जिसमें हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस टॉपिक है, उसके मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने की कोशिश की। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें अपने फेयर रजिस्टर पे बनाइए उनको मास्टर नोटबुक पे, और बाकी जो आपको प्रॉब्लम फेस होती है वो मेरे से आप क्वेरी कीजिए। तो 7.5 एक्सरसाइज आपके लिए फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास टॉपिक आने वाला है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। कि अगर कोई फंक्शन हमें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दो फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हैं, उनको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।